वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी रूस और अमेरिका के बीच में न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, इस पर दोनों देशों के बीच में सहमति हो गई। अब इस संधि के तहत दोनों देश वर्ष 2026 तक न केवल अपने परमाणु हथियारों में कटौती करेंगे, बल्कि परमाणु हथियारों में जो दोनों देशों के बीच में एक होड़ लगे उसको भी प्रतिबंधित करेंगे। यहाँ पर आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि यूएस रसिया एक्सटेंड आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और इस संधि के होने के बाद में अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि रसिया के द्वारा भी अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन को वेलकम करते हुए कहा गया कि बिडेन्स एफर्ट्स टू एक्सटेंड न्यू स्टार्ट आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। तो ये परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली संधि का जो एक विस्तार किया गया, इसकी समयावधि को बढ़ाया गया है, तो इसका क्रेमलिन रसिया के द्वारा भी स्वागत किया गया है। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करें इस संधि को जब रिन्यू किया जा रहा था, इसको एक्सटेंड किया जा रहा था, उस समय इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को कंट्रोवर्सी उस समय उत्पन्न हुई जब उस समय के हम बात कर रहे हैं ट्रंप की बात करें तो राष्ट्रपति जब ट्रंप थे तो उन्होंने ये कहते हुए इस संधि के अंदर अड़ंगा लगाया कि अब इस संधि में चाइना को भी शामिल किया जाए। यहाँ पर आप वॉशिंगटन न्यूज़ एग्जामिनर का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि ट्रंप वांट्स टू रिप्लेस न्यू स्टार्ट विद ए ट्रीटी इंक्लूड्स चाइना। तो यही आर्टिकल है जून 2020 का। तो इसके अंदर ट्रंप द्वारा ये कहा जा रहा था कि न्यू स्टार्ट जो ये संधि है इसको अब एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इसमें अब चाइना को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए चाइना, हालांकि ये जो संधि हुई थी, ये संधि हुई थी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रसिया के बीच में, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान यही दो बड़ी मेजर पावर्स थी। तो इन दोनों देशों के बीच में जिस प्रकार की एक हथियारों को लेकर होड़ लगी हुई थी, उससे पूरी दुनिया शंकित थी, पूरी दुनिया आशंकित थी कि कहीं आने वाले समय में जो इस प्रकार की जो हथियारों की प्रतियोगिता बढ़ रही है, तो इससे कहीं तीसरा परमाणु युद्ध नहीं हो। तो इस वजह से भी ये संधि हुई थी। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि अब अमेरिका का कहना ये है कि आज के समय में अमेरिका की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रसिया नहीं है बल्कि चाइना है। हालांकि चाइना इस संधि का हिस्सा नहीं है। तो और जैसा कि आप भी जानते हैं कि वर्ष 2002 के बाद चीन ने एक सैन्य क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति की है, और हाल ही के वर्षों में तो ये भी न्यूज़ आई थी कि चीन लगातार अपने परमाणु गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो इस वजह से भी अमेरिका ये चाह रहा था कि अब चाइना को भी इस संधि में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि ट्रंप टू विदड्रा फ्रॉम ओपन स्काई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। तो इसमें ये भी यहाँ पर ट्रंप के द्वारा इस बात को लेकर भी धमकी दी गई कि तो जो ये अमेरिका और माफ़ कीजिए, अमेरिका और रसिया के बीच में वर्ष 2002 के अंदर ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर ये था कि आसमान से ही आप सूचनाएं देख सकते हो कि फलां देश के अंदर किस प्रकार का क्या हो रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। तो उसको लेकर भी इन्होंने ये कहा था कि हम इस संधि से बाहर हो जाएंगे यदि इस संधि में चाइना को शामिल नहीं किया गया। तो क्योंकि देखिए चाइना और रसिया के अंदर आज मिलिट्री के क्षेत्र में अलायंस बढ़ता जा रहा है, दोनों देशों के बीच नज़दीकियां बढ़ती जा रही है। अमेरिका को ये चिंता है कि कहीं रसिया जो इस प्रकार की रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश सूचनाएं साझा करते हैं, अमेरिका और रसिया, तो कहीं रसिया इन सूचनाओं को चाइना को शेयर नहीं कर दे। तो इस वजह से ही ट्रंप के द्वारा उस समय ये धमकी दी गई थी कि हम ओपन स्काई आर्म कंट्रोल ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे अगर चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए बात यहाँ पर आती है कि अब हम वापस लौटते हैं न्यू ट्रीटी की अब बात, तो उसके पीछे मेन कहानी क्या है, तो उसको हम डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए शीत युद्ध के दौरान के यदि हम बात को अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच में परमाणु मिसाइलों की होड़ मच गई थी, और ये कहा जा रहा है कि 1980 के दशक आते आते दोनों देशों के बीच में 10-10 हज़ार से भी ज़्यादा परमाणु हथियारों के जो वार हेड हैं वो
शामिल हो गए थे, यानी कि दोनों देशों ने 10-10 हज़ार वारहेड जुटा लिए थे। इससे क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में न केवल परमाणु हथियारों को लेकर प्रतियोगिता बढ़ी, बल्कि दुनिया भर के देशों के अंदर इस बात को लेकर चिंता होगी कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा भयंकर प्रतियोगिता होगी। तो इस वजह से भी अब दोनों देशों ने भी ये सोचा कि अब जिस प्रकार के परमाणु हथियारों की दौड़ बढ़ रही है, ये खतरनाक स्थिति की ओर पहुंच रही है, क्यों न अब इन परमाणु हथियारों को एक निश्चित क्रम के साथ एक कटौती की जाए। तो इसलिए 31 जुलाई सन 1991 को मॉस्को में स्ट्रेटजिक रिडक्शन संधि हुई थी, जिसे स्टार्ट वन कहते हैं। और इस संधि के तहत दोनों देशों के द्वारा ये सहमति हुई गई थी कि दोनों देश स्वेच्छा से 30% की कटौती परमाणु हथियारों के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद में 3 जनवरी 1993 को मॉस्को में ही जो हम न्यूक्लियर रिडक्शन जो ये ट्रीटी हुई थी, जिसको हम उसको स्टार्ट वन 1991, तो 1993 के अंदर स्टार्ट टू के नाम से एक संधि हुई थी। और इस संधि के तहत ये कहा गया था कि वर्ष 2003 तक, यानी कि आने वाले 10 सालों के अंदर दोनों देश 2/3 जो अपने परमाणु हथियार हैं और परमाणु जो कार्यक्रम के स्थल हैं, इनको समाप्त करेंगे। फिर हालांकि देखिए, दोनों देशों के बीच में ये भी समस्या उत्पन्न हुई कि दोनों इस जो टू संधि थी, इसको लेकर दोनों देश की संसदों के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। तो जिस वजह से ये संधि लागू नहीं हो, पर उसके बाद में दोनों देशों ने परमाणु हथियारों को घटाने के लिए आपस में वर्ष 2002 में स्ट्रेटेजिक रिडक्शन संधि के, जिसके तहत वर्ष 2012 तक दोनों देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या घटाकर 1700 से 2200 तक ले आएंगे। तो उसके बाद में यदि हम बात करें, फिर ये संधि की ये 2022 तक थे, लेकिन इस बीच जो ये स्टार्ट संधि थी 31 जुलाई सन 1992 को की गई थी, इसकी जो समयावधि थी वो ख़त्म हो गई थी 9 दिसंबर 2019 को। ये हम बात कर रहे हैं स्टार्ट वन संधि की। तो इसके बाद 8 अप्रैल 2010 को एक नई संधि की, और ये संधि की गई चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर, इसे न्यू स्टार्ट संधि कहते हैं, जिसकी जो अवधि थी वो थी 8 अप्रैल 2010 से 5 फरवरी 2021 तक। तो ये 10 वर्षों के लिए संधि की गई थी, और इसके अंदर ये भी सहमति बनी गई थी कि आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष के लिए भी इस संधि को बढ़ाया जा सकता। और इसमें ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कही गई थी कि आगामी 7 वर्षों के अंदर अंदर दोनों देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या में 1/3 तक कटौती करेंगे, और अपने जो न्यूक्लियर वारहेड्स उसकी संख्या भी 1550 तक सीमित करने पर भी इन दोनों देशों के बीच में सहमति हुई थी। तो अब यदि हम बात करें, अब इस न्यू स्टार्ट जो संधि है, जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी की जो वर्ष 2010 के अंदर की गई थी, जो स्टार्ट वन के स्थान पर, तो इसकी समयावधि समाप्त हो रही थी 5 फरवरी 2021 तक। तो इसी को लेकर ही दोनों देशों के बीच में अब सहमति बन गई, और इसे अब न्यू स्टार्ट संधि का नाम दिया जा रहा है। और इस संधि के तहत ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2026 तक दोनों देशों के द्वारा करीब 5000 से 6500 परमाणु शस्त्रों को घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और हम बात कर रहे हैं कि जो 1991 के अंदर जो स्टार्ट वन संधि थी, उसी का ही ये संधि का विस्तार है। इसके तहत ये भी कहा गया कि दोनों देश खुद को 1600 सामरिक वितरण वाहनों की बात करें या 6000 युद्ध हथियारों की बात करें, इसको भी सीमित करेंगे। तो इससे न केवल क्षेत्र के अंदर इस संधि के लागू होने से न केवल इस क्षेत्र के संधि के होने से क्षेत्र के अंदर परमाणु हथियारों की दौड़ खत्म होगी, बल्कि परमाणु हथियारों का जो लगातार खतरा मंडरा रहा है दुनिया के ऊपर, उसको मेरे भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अब एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि अमेरिका बार बार जो ये कह रहा था कि चाइना को शामिल किया जाए, तो अब यहाँ पर इसके पीछे चाइना को भी इसमें, क्योंकि चाइना को इसमें शामिल नहीं किया, तो इसके लिए चाइना के लिए एक बहुत बड़ा फायदे वाली बात। और इस संधि को लेकर चाइना काफ़ी खुश भी हो रहा है, क्योंकि चाइना को इस संधि से बाहर किया गया, क्योंकि इस संधि के होने से चाइना के सैन्य और परमाणु क्षमता का जो चाइना लगातार विस्तार कर रहा है, इसके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ने वाला, और वो आगामी 5 वर्षों के अंदर
क्योंकि वर्ष 2026 तक इस संधि को एक्सटेंड किया गया। तो इस दौरान न केवल चाइना अपने परमाणु क्षेत्रों का और सैन्य क्षमता का विस्तार ही करेगा, बल्कि जो चाइना आज वो वारहेड लगातार बढ़ा रहा है और उसकी भी वो सूचना किसी प्रकार की देने के प्रति बाध्य नहीं होगा। हाल ही के अंदर एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर उन्होंने एक अनुमान लगाया था इस समय करीब करीब चाइना के पास 320 वार हेड हैं। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में सीपरी कहा जाता है, तो ये दुनिया भर के अंदर परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करती है। न केवल निगरानी करती है, बल्कि दुनिया के अंदर परमाणु हथियारों की बात करें या अस्त्र शस्त्रों की बात करें, किस गति से बढ़ाए जा रहे हैं, क्या प्रतियोगिता, कौन सा देश कितने हथियार खरीदता, इसके बारे में भी वो रिपोर्ट देता है। और ऐसे में अमेरिका को पछाड़कर महाशक्ति बनने का जो ये चाइना सपना देख रहा है, वो उसके ऊपर वो उसको आगे तेजी से आगे ले जा सकेगा। और हाल ही के अंदर ये भी एक रिपोर्ट आई थी कि परमाणु हथियारों का भंडार में 1000 की वृद्धि हुई है, जिसमें से 100 से ज़्यादा परमाणु बमों को इस्तेमाल करने की सिचुएशन में भी चाइना पहुंच चुका है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो। तो वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।